वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि इतने दिनों का गुम हुआ हमारा मेज़ जो है ना आज मिल चलो शुक्र है, अच्छे से पॉलिश हो गया ना। सही है। ये मुनीर भाई के जहेज का है। ये नज़ीर भाई के जहेज का नहीं जी, आपके नाम का लिया है पहले। बाकी जो है ना सामान कुछ दिन पहले हमने ले लिया था। ये मेज़ उन्होंने कहा था कि पॉलिश करवा के देंगे क्योंकि ये सही नहीं था ना। जिनसे करते हैं ना किस तरह मेज़ से उठा के पानी पीते हैं। कहते हैं कि सादा पानी मेज़ से उठा के पिए तो वो मीठा हो जाता है। अच्छा सही है। चलो ट्राई करेंगे फिर। ये तो हमारे साथ 2 नंबर ही हो गई। सही बात है, सही से करना था ना। उन्होंने एक तो इतने दिन हमें दिया नहीं है। सब ये भी कह रहे थे जब हमने ये फर्नीचर वाली वीडियो बनाई थी ना कि ये सारी चीज़ें तो लड़की लेकर आती है, लड़की के माँ बाप देते हैं उसको जहेज में। तो मुनीर भाई को लड़की है जो आप इसका जहेज बना रहे हैं। लो जी माशाल्लाह, बेड के साथ बिल्कुल मैच हो गया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी सूरज गरूब हो रहा है तो कुछ मौसम अच्छा हुआ है। मैं और फातिमा अभी इधर आकर बैठे हुए हैं आराम से। फातिमा सलाम करो। आपके लिए। फातिमा ने आज सारा दिन नहा के अपने बालों का बुरा हाल किया हुआ है। मैंने एक दफ़ा सेट भी किए थे, फिर दोबारा से इसने ख़राब कर लिए। बाहर है कोई, जाओ फातिमा देखो कौन है, मामू होगा शायद। मैं अभी चलकर देखती हूँ। मुनीर भाई बाहर गए हुए थे, शायद वही आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि इतने दिनों का गुम हुआ हमारा मेज़ जो है ना आज मिल चुका है। लो जी, ये मेज़ लेके आया हूँ जो इतने दिनों से गुम हुआ था, आज मिल गया। चलो शुक्र है, अच्छे से पॉलिश हो गया ना। हाँ जी। सही है। ये मुनीर भाई के जहेज का है। ये नज़ीर भाई के जहेज का नहीं जी, आपके नाम का लिया है पहले। नहीं, मैं तो कह रहा था कि नज़ीर भाई को ये सारा सामान देंगे और उसकी शादी पहले करेंगे। अभी अम्मी जी भी कह रही हैं कि अब नज़ीर भाई की पहले शादी करनी है, लेकिन जब ये लिया था ना उस वक्त कहा था कि ये मुनीर भाई का है। तो अब बस नाम आपका रखा गया है, ये आपको ही मिलेगा। पहले नाम मेरा रखा हुआ था, अब नाम चेंज करते हैं, नज़ीर भाई का। नहीं, ये नाम इस तरह चेंज नहीं होता। और बाकी जो है ना सामान कुछ दिन पहले हमने ले लिया था। ये मेज़ उन्होंने कहा था कि पॉलिश करवा के देंगे क्योंकि ये सही नहीं था ना। जिनसे हमने लिया, इधर घर से ही लिया है, शहर से हमने नहीं लिया। तो उन्होंने बस कुछ दिन, चंद दिन इस्तेमाल किया, ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सही था। तो फिर ये मेज़ उन्होंने दिया भाई को पॉलिश करने के लिए। तो आज हमें ये मिल चुका है। हमने इतनी दफ़ा पता किया भी हुआ कि नहीं हुआ पॉलिश, हर दफ़ा ही कहते थे आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो शुक्र है कि आज हो गया है और ले आए मुनीर भाई। अब इधर क्या खाना बैठकर पानी शानी लेके आए, इधर रखें। सही है। ट्राई करते हैं ना किस तरह मेज़ से उठा के पानी पीते हैं। कहते हैं कि सादा पानी मेज़ से उठा के पिए तो वो मीठा हो जाता है। अच्छा सही है। चलो ट्राई करेंगे फिर। और मुझे लगता है कि इसको ना यहाँ से पॉलिश नहीं किया उन्होंने, हैं? नीचे से पॉलिश नहीं हुआ? नहीं, देखो ज़रा। ये तो हमारे साथ 2 नंबर ही हो गई। सही बात है, सही से करना था ना। उन्होंने एक तो इतने दिन हमें दिया नहीं है, फिर सही से पॉलिश भी नहीं किया। अभी बात करेंगे ना उनसे, मैं उससे बात करूंगा भाई से। चलो ठीक है। और अम्मी जी भी आ गए हैं अभी इधर। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते आज मेरे पुत्र लाया आंदा मेज़ ते अल्लाह जाने हुण नज़ीर अहमद दे नसीबां च है कि मुनीर दे नसीबां च है। मैं हुण अगे नज़ीर अहमद दी शादी नहीं करूँ आसू ते मुनीर दी करूँ आसू। हुण मैं आनी आ बई नज़ीर अहमद दी करसां, ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ नहीं ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਤੇ मैं ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਰਤ ਰਸਾਂ। अल्लाह पाक ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ जिंदगी करे, आमीन। हाँ। अभी हम मम्मी जी रखते हैं इसको अंदर और फिर देखते हैं कि सारा सामान कैसे लगता है। आज हाँ जी। तो जी अभी हमने मेज़ को अच्छे से देख लिया, पॉलिश तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल तो इसको रखते हैं ना, आगे ले जाकर फिर उनसे बात करेंगे भाई कि ये क्या किया है आपने। इतना मसला नहीं है, सिर्फ नीचे से पॉलिश नहीं हुआ,
बाकी ठीक है, बाकी पॉलिश सही किया उसने। चलो फिर देखेंगे कि दोबारा से करवाना पड़ता है कि नहीं। अभी तो इसको आगे लेकर चले ना। और आज गर्मी बेहद थी, बेहद। तेजा तुम ट्राई करो ना, उठा सकती हो कि नहीं? चलो इधर से मैं उठाती हूँ, पकड़ो। नहीं, इसको आ, पूरे को तुम उठाओ। चलो ये लो पकड़ो माई, मैं चलो। ट्राई करती हूँ। इसका काम अब चेक करें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो उठा लिया मैंने। इतना नहीं नहीं मुश्किल भाई, नहीं। उठा सकती चलो है आगे, खतीजा। मैं फिर आती हूँ। चलो खतीजा तो बहुत दलेर है, दलेर गलेरी बंदा। अभी ना निकल जाए, इतनी तारीफ भी ना करो। वैसे इतना वजनी नहीं है। कोई कोई होता है जो गीली लकड़ का हो ना, तो वो फिर ज्यादा वजनी होता है। हाँ जी, पहुंच जाऊंगी, कोई मसला नहीं। चलो जी, किधर रखूं? इस साइड पे ले जाओ। पहले इधर। इधर रख के थोड़ा सा सांस ले। चलो कैमरा पकड़ो, मैं उठाता हूँ। उठाओ। ये फातिमा को ना देना था थोड़ी देर, ये भी उठाती, क्योंकि सबसे ज्यादा बैठना तो इसने ही है, इसने ही खराब करना है। नज़ीर भाई के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो अभी तो घर नहीं है, जब आएंगे तो उसको बताएंगे कि आपका मेज़ आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस तरह नहीं है कि हमने बस मुनीर भाई या नज़ीर भाई को जहेज़ में ही देना है। तो ये हमने इस वजह से भी ख़ास तौर पर लिया है कि जब कोई मेहमान आता है तो बंदा खाना देता है, तो फिर मेज़ ना हो तो बंदा सही नहीं लगता। अक्सर भाई आते हैं भाई नज़ीर के पास, तो फिर भाई नज़ीर रोज़ कहते थे मुनीर भाई से कि ले आओ मेज़, काफ़ी ज़रूरत है उसकी। तो शुक्र है कि आज मिल गया। अभी ना हम इसको रखेंगे गेस्ट रूम में, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज के दिन अंदर रख दो, जिधर दूसरा सारा सामान पड़ा हुआ है तो उधर रख के फिर देखते हैं कि किस तरह का लग रहा है। वैसे अभी भी सारा फर्नीचर मुकम्मल नहीं है, अभी वो शोकेस भी रहता है, सेफ अलमारी, वो सारी चीज़ें। तो इसके साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी लेंगे इंशाल्लाह। और आप सब ये भी कह रहे थे जब हमने ये फर्नीचर वाली वीडियो बनाई थी ना, कि ये सारी चीज़ें तो लड़की लेकर आती है, लड़की के माँ बाप देते हैं उसको जहेज़ में। तो मुनीर भाई को लड़की है जो आप इसका जहेज़ बना रहे हैं। नहीं, असल में बात ये है कि वो बंदा कोई भी दे सकता है अपनी खुशी से, ज़रूरी तो नहीं कि लड़की ही जहेज़ लेकर आए। और इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो लड़की लेकर आए। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो ये कौन सी चीज़ें कहीं जा रही हैं। लड़की चाहे लेकर आए चाहे लड़के वाले दें, तो ये रहती तो लड़के वाले के पास ही है ना। तो ये समझ लें कि हम अपने घर की चीज़ें बना रहे। ये कोई नहीं है कि बस जहेज़ है, बस जहेज़ का तो ऐसे नाम ही है, घर की चीज़ें बन रही हैं। हाँ जी, भाई नज़ीर का मतलब कि शादी पहले करें या मेरी शादी पहले करें, जहेज़ है मानता हूँ, जहेज़ है, नाम जहेज़ का है, लेकिन जहेज़ का है। लेकिन ये है कि नज़ीर भाई की शादी पहले करें या मेरी पहले करें, ये सारी चीज़ें एक ही घर में रहनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक ही घर में रह के हम दोनों भाइयों ने इस्तेमाल करनी है। हाँ जी। किसी का नाम और नहीं है। आप सब सोच रहे होंगे कि कल हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया, काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे होंगे। तो इसकी वजह ये थी कि नज़ीर भाई चले जाते हैं बाहर। कल जो है ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुनीर भाई की भी ठीक नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर हम व्लॉग नहीं बना सके। तो आज हम बना रहे हैं। आप सब पूछ रहे होंगे कि क्यों नहीं आया व्लॉग, परेशान भी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है ना रोज़ बनाया करेंगे। बस कभी कभी हो जाता है इस तरह कि व्लॉग हमारा नहीं आता, नहीं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि रोज़ ही व्लॉग बनाएं। आज भी नज़ीर भाई नहीं है घर, ना ताया बू हैं, वो चारा बीजने गया हुए बाहर। हाँ जी, कभी कभी सानू दौरा पै जाता है। और एक हमारी सिस्टर ये भी कहती हैं कि पंजाबी में व्लॉग बनाया करें। अभी तो मैंने पंजाबी बोली। चल हुण फिर बोल। मैं कह रहा कि कभी कभी सानू दौरा पै जाता है। चलो हुण दोरे नू छड्डो परा, एनू चुक्को ते अंदर रखिए। ठीक है जी। चल फातिमा तू भी कोई गल कर ले, क्यों चुप करके बैठी है। फातिमा बड़ी परेशान है, कोई भी चीज़ नवी आवे ना फातिमा कहती जी एक ही चीज़ नवी आ गई। पहले हमने ना इधर सोफे रखे थे जो अब गेस्ट रूम में रखे हुए हैं, तो फातिमा सारा दिन उन पे चढ़ चढ़ के गंदे पैरों से उनको ख़राब कर देती थी। और अभी मैं दोबारा पंजाबी से उर्दू की तरफ आ गई। बस वो आदत बन गई है ना, रूटीन बन गई है। जब कैमरा ऑन होता है तो हमें ऑटोमेटिक उर्दू याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलो आए अंदर रखते हैं, फिर आप सबको भी दिखाते हैं कि किस तरह लग रहा है अंदर मेज़।
अम्मी जी भी आ रहे हैं और अभी हमने ना खाना भी बनाना है और आपने पानी भी भर के लाना, जल्दी करो, बातें नहीं हमारी ख़त्म हो रही, फिर मैंने बोतलें भरनी है। और जिधर मेरी शादी होनी है ना, उन्होंने तो कहा था कि सारा सामान हम देंगे अपनी लड़की को, हाँ जी, लेकिन हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हुई है, तो हम अपनी खुशी से सारी चीज़ें ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ना अपने घर में फर्नीचर नहीं देखा, सच्ची बात बता रही हूँ, पहले भी बताया था, क्योंकि जब अम्मी जी और अब्बू जी की शादी हुई थी तब इस तरह को कोई रिवाज ही नहीं था। कम से कम शादी को 30 साल या 32 साल हो गए। अम्मी जी कहती हैं कि मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही छोटी थी, मेरी तकरीबन उम्र थी 12 साल 13 साल यहाँ पर। मतलब गांव में अब भी जल्दी शादियाँ कर देते हैं, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते थे। तो उस वक्त फिर इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। आप सब खुद सोच लें कि 30 साल पहले ये फर्नीचर कोई होते थे, अगर होते भी थे तो बस किसी किसी के पास, हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाँ जी, इसी तरह ही है। चलो भाई, हमारी कहानी बड़ी लंबी हो गई है, इसको अब उठाएं और अंदर ले चलें। चलें जी, ठीक। और आज घर देखें किस तरह का लग रहा है, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है क्योंकि नीला नीला आसमान आज नज़र आ रहा है, सूरज गरूब हो रहा है इस टाइम, और सुबह के टाइम दिल करता है कि बंदा बाहर निकले। अभी मैंने सिर्फ इधर एक चारपाई लगाई है, मेज़ उठाते हैं तो फिर दूसरी लगाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। खाना आज क्या बनाना? अम्मी जी लेकर आई है मिसाला और साथ में दाल मूंगी की, मसर की। मैंने तो कहा था कि वो ब्लैक चने आज बनाए। हाँ, वो ना उस पर थोड़ी देर लग जाती है, अभी टाइम कम है। वैसे अम्मी जी से पूछ लेते हैं, अगर बन सकते हैं तो बना लेंगे। वो एक हमारी सिस्टर बता रही थी मुनीर भाई के लिए कि जो ब्लैक चने होते हैं ना, वो आप पकाकर खाएं, उसका शोरबा पिया करें, वो बहुत अच्छा है एलर्जी के लिए। तो अब हम पका कर रख लेंगे, 2-3 दिन वो खाता रहे बंदा, शोरबा पीता रहे। अगर वो अम्मी लेके आ गई सब्जी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बना लेंगे। नहीं अम्मी जी, वाइट नहीं, ब्लैक चने बनाने थे, काले छोले नहीं होते। छोले कोई लद्दे तो मैं पकाऊंगा दाल माश दी। माश, अच्छा, वो घर में पड़ी हुई थी। जी हाँ, छोले मैंने समझा मूंगी मसर की बनानी। दाल माश भी ठीक है। हाँ, वो तो बेस्ट है, सब दालों से अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह फिर सुबह बना लेंगे। वो इधर से मिले नहीं है ब्लैक चने, सुबह शहर गया नज़ीर भाई तो फिर ले आएंगे। तो जी अभी हम रख रहे हैं इसको अंदर। रुको मैं पर्दा पीछे करती हूँ। आ जाओ। वो आगे रखो उधर बेड के साथ। लो जी माशाल्लाह, बेड के साथ बिल्कुल मैच हो गया। ये बेड का छोटा भाई। हाँ जी, ऐसा ही है। और बेड का कलर इसका कलर बिल्कुल एक जैसा है। अभी जब ना शादी करेंगे उस वक्त इसको पॉलिश करवाएंगे दोबारा से, फिर ये बिल्कुल नया हो जाएगा ना। हाँ जी, सारे फर्नीचर को पॉलिश करवाएंगे और बिल्कुल नया कर अभी देंगे। इस पे थोड़े बहुत दाग है ना, वो हाँ दाग जी, सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर मट्टी भी उड़ती है, ये सही से फर्श भी नहीं है ना, तो जब शादी करेंगे उससे पहले इसका फर्श भी ठीक करवाएंगे और दोबारा से इसको पेंट करेंगे कमरे को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्नीचर भी और कमरा भी। और कमरा हमारा कैसा लग रहा है आप सब बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो मज़ीद जब मैं इसकी सफाई करूँगी, सुबह सारी चीज़ें तरतीब से रखूँगी, फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। दिन को इधर बैठे रहना तो थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो सही नहीं लगती। और अभी चलें बाहर, गर्मी से मरना नहीं है हमने। अंदर इतना ज़्यादा सेका बना हुआ है, दिन के टाइम इधर बहुत ज़्यादा सेका होता है, इस टाइम भी है। अभी सूरज सही से गरूब नहीं ना हुआ, आगे बरामदे होते तो फिर इधर सेका नहीं बनना था, बरामदे नहीं है तो इसलिए सेका बन जाता है। इंशाल्लाह बरामदे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम देखते हैं जी क्या काम करना है। अम्मी जी सालन बना रही शायद, और आपका काम है पानी भर के लाना, फिर मैं बोतलें रखूँ फ्रिज में, खाना खाना है, पानी ज़रा भी नहीं है ठंडा। मेरे और क्या क्या काम है, सिर्फ पानी भरना बस। हाँ जी, लो जी, ये कौन सा बड़ा काम। चलो फिर जल्दी जाओ, तब तक मैं इधर चारपाइयाँ लगा लूँ, फिर जो है ना सालन भी मैं पकाऊँगी और अम्मी जी आटा गूंदेंगी और रोटियाँ बनाएंगे। फिर उधर रखी हुई आगे के नहीं मैंने, हाँ उधर बोतलें वो रखी पड़ी हैं, मैंने धोकर रखी हैं।
एक दफ़ा मैं ना इधर धो लेती हूँ बोतलों को, क्योंकि बंदा हाथ लगाता है तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। मैं पानी से अच्छी तरह धो के फिर इनको केनी में से भरती हूँ। और घड़े तो मैंने भर लिए, कुछ केनी में पानी पड़ा हुआ था उनसे घड़े भरे गए, बोतलें नहीं भरी गई। तो मैंने कहा जब पानी ले आएंगे तब भरेंगे। और जो हमारी केनी ना उसको भी सुराख हो गया, इधर रखती हैं तो ये देखिए पानी गिरा पड़ा है। अगर सुराख ना होता तो एक दिन पूरा निकल जाना था, मतलब पानी नीचे नहीं गिरना था। लेकिन अब वो सुराख की वजह से पानी आधा तो नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा से हमें भरनी पड़ती है। दिन में 2 दफ़ा जाकर भरते हैं, फिर हमारा पूरा दिन गुजरता है। तो जी अभी मैंने पानी भर लिया है, बोतलें सारी भर के फ्रिज में रख ली हैं। और देखिए पानी भरते भरते कितना पानी गिर भी गया है। ये टैंकी केनी जो है ना, सॉरी टैंकी कह रही थी, केनी ख़राब हो गई है। तो अब हम नहीं लेंगे जब शहर जाएंगे तो, नहीं तो इस तरह तो सारा पानी ज़ाया हो जाता है। और अभी बस मैंने फ्रिज चला दी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जब खाना खाएंगे तब तक पानी जो है ना ठंडा हो जाएगा। सारा दिन चलती है सोलर पर, लेकिन फिर भी जो है ना पानी इस टाइम तक ठंडा नहीं बचता, क्योंकि सारा दिन बंदा पीता रहता है इस वजह से। और अभी अम्मी जी ने दाल ऊपर रखी उबलने के लिए, मसाला भी बना लिया इधर बैठकर, मैंने चारपाइयाँ भी लगा ली हैं। तो अब बस मैं पकाती हूँ सालन। अम्मी जी आटा गूँदेंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि होटल से रोटियाँ लगवा लें। सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है। नज़ीर भाई और तैबू गया हुए बाहर, अभी तक वो आए नहीं। अब्बू जी भी शायद कहीं बाहर निकले हुए, और फिर जब तक वो आएंगे खाना भी तैयार हो जाएगा। और आज हमने ना सब्ज़ी को चौकी भी किया है, इधर इधर से घास काट ली है, यहाँ से रह गया ये, इंशाल्लाह फिर सुबह होगा। बहुत ही ज़्यादा घास उग गया था। और ये लगी हुई है माशाल्लाह से भिंडियाँ, ये देखें पहली भिंडी लगी हुई है, ये अभी छोटी छोटी हैं, ये भी बड़ी हो जाएंगी। और ये जो बालें लगी थी ये पता नहीं अब किस चीज़ की है, मुझे तो सही से नहीं याद। जब ये बड़ी होंगी तब पता चलेगा कि ये किस किस चीज़ की हैं। ये हमने ऊपर इस तरह दीवार के लटका दी हैं ताकि ये दीवार के ऊपर चढ़ जाए और प्यारी प्यारी लगे। और इधर भी हैं, ये तो आई थिंक कद्दू शरीफ है, इनका तो मुझे पता है लेकिन इनका सही से नहीं याद कि ये कौन सी लगाई थी। जब ये बड़ी हो जाएंगी तब इनका सही से पता चलेगा। और अभी इधर पंखा लगाते हैं, बिस्तर रखते हैं, फिर जो है ना जो जो काम है सारा करते हैं। आज हमारा खाना लेट हो गया। हाँ जी, असल में ना दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बंदा कहता है धूप कम हो, फिर बाहर निकलें। तो इस तरह करते करते बिल्कुल शाम हो जाती है। और वैसे भी अभी नींद आ रही है। और मैं कह रहा था कि जिस दिन गर्मी हो ना उस दिन भूख भी कम लगती है, ये है ना, यही है। इस वजह से हंस रही था। नहीं तुम मुझे लग रहा था सो रहे हो, उबासियाँ ले रहे थे। नहीं, अब जाग गया हूँ, ठंडा मौसम हो गया। हाँ, खाना खा के फिर सोना ही है। दिन को ना आज ज़रा भी नींद नहीं आई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पंखे की हवा भी ऐसे लो लग रही थी। तो अभी इसलिए ठंडा मौसम हो गया ना, खाना खाएंगे तो बड़ी आराम से नींद आ जाएगी। आप सब भी बताइएगा कि किन किन के पास गर्मी है। वैसे आप सबके पास शायद जितनी भी हो, हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब ने लाइक कर देना है और चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जिनके पास गर्मी कम है वो आएँ और हमारे पास ले जाएं। हमारे पास से ले जाएं ट्रक भर के। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़।